बच्चों के मुकद्दर में क्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्या हुआ? कौन चीखा? किसकी चीख थी? मैं चीखी भाभी जान। मगर क्यों चीखी तुम? पता नहीं क्यों मेरी फरियाद आसमान का सीना चीरकर ऊपर क्यों नहीं जाती? मुझे कुछ बताओ तो सही कि क्या हुआ, आखिर बात क्या है? हारिस ने जग्गू बाबा को कत्ल कर दिया और वो गिरफ्तार। आज मेरे बेटे हारिस ने अपने बाप को बचाकर लाज रख ली मेरे खून की। हक अदा कर दिया उसने मेरी ममता का। जा बेटा जा, मैंने तुझे अपना दूध बख्श दिया। तू सलामत रहे, तू सदा सलामत रहे, तू सदा सलामत रहे। तुम्हारी सारी दलीलें बेकार हैं। सारा, तुम्हारे भाई ने मेरे बाप को कत्ल किया है। ओफो, तुम क्यों नहीं समझते कि क्यों नहीं कहते कि उसने अपने बाप की जान बचाई है, कि अपनी आंखों के सामने कत्ल होने देता अपने बाप को। इंसान का ज़मीर, उसके रिश्ते क्या कोई अहमियत नहीं रखते? यही तो मैं कह रहा हूँ कि जग्गू बाबा मेरा बाप था। जग्गू वहाँ कातिल बनकर आया था, बाप बनकर नहीं। और मेरे भाई ने अपने बाप के कातिल को मारा है। सारा, दरअसल मुझे फैसला करने में कुछ कंफ्यूजन हो रही है। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ मेरे बाप का कातिल। तुम्हें फैसला करने में दुश्वारी हो रही है ना? अगर इस इशू पे मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। यही तो मजबूरी है सारा, कि ना मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना अपने बाप की मौत को भूल सकता हूँ। बुरहान, बदले की आग ठंडी करना चाहते हो तो मुझे मार दो मुझे। सारा, तुम चाहती हो मैं अपनी चाहत को खत्म कर दूं? तो तस्लीम करो इस बात को कि कोई भी अपनी चाहत को खत्म होने नहीं देता, और मेरे भाई ने भी ऐसा ही किया है। हाँ, तुम उस बाप की बात कर रही हो जिस बाप ने तुम लोगों को सारी जिंदगी सहारा नहीं दिया, जिसकी खातिर तुम्हारे भाई हारिस ने फांसी का फंदा चूम लिया। ऐसा मत कहो बुरहान, एक बात याद रखना, बाप से हमारा इख्तलाफ जरूर है लेकिन दुश्मनी नहीं। मैं तुम्हारी पेशानी चूमना चाहती हूँ मेरे लाल, जिस पर नूर की सी चमक है। तुमने हमारे घर में पैदा होने का हक अदा कर दिया मेरे बेटे। माँ, आखिर मुझे फांसी भी हो गई ना तो कोई गम नहीं। जिंदगी से पहले ही कब इतना गहरा रिश्ता रहा है हमारा। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। पैदा होने से लेकर आज तक कई बार मरा हूं मैं, बार मरा हूं मैं। तुम्हारे मामू जान, ताया जान और तुम्हारे पापा सब भाग दौड़ कर रहे हैं। मेरी दुआओं से ये सलाखत पिघल जाएगी ये सलाखत पिघल जाएगी। कुर्बानी देने वालों के अंजाम पर आंसू नहीं बहाया करते। कुर्बानी रायका चली जाती है। ये जेल एहसास है एक बेटे के लिए। मैं समझता हूँ कि शायद मैं इसी दिन के लिए पैदा हुआ था कि अपने बाप को बचा सकूं। तूने मुझे कितना हौसला दिया हारिस, वरना मैं इन सलाखों से सर टकरा कर अपनी जान दे देती। तूने मुझे बहुत बड़ा एजाज बख्शा मेरे लाल, बहुत बड़ा एजाज। और मैं तुझे अपने दूध के सिवा कुछ न बख्श सकी। आप लोग ही तो मुझे इस दुनिया में लाए हो। आपकी खातिर ये जिंदगी खत्म भी हो गई तो चलो माँ जी, मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है। नहीं, है वक्त रुक जा।
एक माँ अपने बच्चे से मिलने के लिए आई है। कब आएगी तेरी रहमत जोश में मेरे परवरदिगार? दुनिया बनाने वाले, मैं कैसी किस्मत लेकर आई हूँ। जब भी अपने बेटे से मुलाकात हुई, सलाखें दरमियान में ही रही, दरमियान में ही रही। मिस्टर बुरहान, तुम बातें करके मेरा वक्त जाया कर रहे हो। असल बात करो। सर मेरा बाप कत्ल हुआ है, मैं पागल हो गया हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बाप का कातिल मेरी आंखों के सामने फांसी के फंदे पर चढ़े। देखो, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, मेरे बस में नहीं। तो सब ठीक है सर, आपकी एक शोहरत है, मैं इसीलिए आपको वकील कर रहा हूँ। मिस्टर बुरहान, मैं इनकार नहीं कर रहा, मुकदमा लड़ना मेरा पेशा है। सर बात यह है कि इस वक्त मेरे पास ज्यादा रकम नहीं है, बाकी रकम भी मैं 2-4 दिन में अदा कर दूंगा। तुम ऐसा करो, ये रकम अपने पास रखो, 2-4 दिन में इकट्ठी ले आना, तुम्हारी और भी जरूरतें होंगी। और कितने लाने होंगे सर? अगर ये रकम मैंने गिनी होती तो बकाया का बता देता। वैसे इस केस की फीस 5 लाख रुपए होगी। 5 लाख? ठीक है वकील साहब, मैं आपको 5 लाख ही दूंगा। 5 लाख। हारिस बेटा, आज मैं सलाम करने आया हूं तेरी बड़ाई को, तेरी मोहब्बत को सलाम करने आया हूं, तेरी सच्चाई को, तेरी अजमत को। पिछड़े थे तो तब भी परेशान किया था, आज आए हैं तो अजीम कहकर और क्यों परेशान कर रहे हैं वजाहत साहब? वजाहत साहब, बाप हूं तुम्हारा। वजाहत हूं मैं आपकी। वजाहत ही कहना था तो फिर बचाया क्यों? शनाख्त बचाई है अपनी, कोई एहसान नहीं किया। एक ख्वाब था, एक ख्वाब था जो टूट गया उस दिन जिस दिन तुम्हारे पिस्तौल से फायर हुआ। ख्वाब टूट गया, लेकिन मैंने तुम्हें पा लिया। अब खोना नहीं चाहता हूं मैं तुम्हें। खो चुके हैं हम जमाने की कर्क में, लुटे हुए काफिलों से आहों, सिसकियों और फरियाद के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता। हारिस बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। सभी कुछ आपके होते हुए ही हुआ है, लेकिन गिला नहीं है कोई। बाप की अदब की खातिर उसकी कोताहियों को अपने मुकद्दर के खाते में डालकर लब सी लिए हैं। बेटा, मैं बहुत जल्द तुम्हें जेल से बाहर ले आऊंगा। बाहर और अंदर में मेरे लिए कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। पिंजरे को उठाकर खुली हवा में भी रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हारिस बेटा, मैं अपना सब कुछ लुटा कर भी। लुटाने को आपके पास अब बचा क्या है? क्या बचा है लुटाने को? असली दौलत तो आपने गर्म हवाओं की सुपुर्द कर दी थी। अरे लाजवाब तो मुझे मालिक कायनात के सामने जाकर होना है, तू तो न कर। इतना बड़ा एहसान किया है, खामोश रह के एक एहसान और कर दे अपने बाप पर।
और किसी चीज की जरूरत तो नहीं। आपकी थी, आप ना मिले। जिंदगी नाव है, वक्त मझधार है। जिंदगी नाव है, वक्त मझधार है। आप ये बता रही हैं कि आपके बेटे ने अपने बाप के डिफेंस में गोली चलाई है। जी, आपके बेटे के वालिद, यानी मेरा मतलब है आपके शौहर, जिंदा है, तो फिर ये सारी तकलीफ आप क्यों कर रही हैं? वो हारिस के वालिद तो हैं, मगर मेरे शौहर नहीं। ओह सॉरी। हारिस के वालिद पे तो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे ना। मेरा मतलब है उन्होंने कोई वकील किया होगा, वो यूं ही तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे होंगे ना। मेरी ममता को चैन नहीं आ रहा था, इसीलिए आपके पास चली आई। मुझे भी तो अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी ना कर सकी। देखिए मरियम जी, फैसला करना तो मेरे बस की बात नहीं। हाँ, कानून की जंग में लड़ सकती हूँ, लड़ूंगी, ज़रूर लड़ूंगी, क्योंकि एक माँ ही है मेरे पास, उसका अदब भी तो ज़रूरी है। मेरे हारिस को सज़ा नहीं होनी चाहिए। उसने तो सारी जिंदगी सज़ा काटते गुजार ली। मरियम, कहाँ चली गई तुम? तुम्हें पता है हम लोग तो पहले ही वहमों में डूबे हुए हैं। एक खातून वकील से मिलकर आ रही हूँ। मैं भी अपने बच्चे के लिए कोई वकील खड़ा करना चाहती हूँ। लेकिन वजाहत भी तो वकील का अरेंज कर रहे हैं। अगर बाप का वकील हो सकता है तो माँ का वकील क्यों नहीं हो सकता? मेरे दिल को कैसे सुकून मिल सकता है भाभी? आखिर मुझे भी तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ठीक है। एक मिनट ठहरो। मैं भाई से कैसे कहूँ कि मेरे पास तो वकील को देने के लिए फीस भी नहीं है। मैं तो खुद लुट कर आई हूँ। मरियम, ये वो असासा जो औलाद की आस में हमने जमा किए रखा। मुझे ना तो बेटी को रुखसत करना और ना ही बेटे को दूल्हा बनाना। ये एहसासा मेरे किसी काम का नहीं है। इसका वारिस हारिस है। तुम इसे बेचकर वकील की फीस अदा कर दो। निगत, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्र है खुदा का कि हमारा प्लॉट बर वक्त बिक गया और पेमेंट भी इन टाइम हो गई। खुदा का लाख लाख शुक्र है। मरियम इसी फिक्र में बैठी हुई थी कि खाली हाथ हारिस का मुकदमा कैसे लड़ेगी। मरियम, क्या तुम अब तक इस घर पर अपना हक महसूस नहीं करती? भाई वो तो है, ये घर मेरा ही है, लेकिन भाई मैं इस रकम को अपना नहीं समझ रहा। ये तुम्हारी है, तुम ही इसे खर्च करोगी। अरे पगली, बहनों से ज्यादा कीमती असासा और क्या हो सकता है? मैंने आप लोगों को दुख के सिवा कुछ भी ना दिया भाई। अरे बहना, तुम्हारे दुख भी हमारा असासा है, प्यारे हैं हमें तुम्हारे दुख भी। रख लो इसे, रख लो और अपनी जिंदगी का कीमती असासा बचा लो।
जहूर साहब, दरअसल मुझे रियाज साहब ने आपकी तरफ रेफर किया। जी जी, वो उस्ताद रहे हैं मेरे लॉ कॉलेज में, और फिर मैंने उन्हें असिस्ट भी किया है। तो आइए, हुक्म क्या है? असल में रियाज साहब मेरे अपने एडवोकेट हैं, कंपनी के मसाइल में भी हेल्प करते रहे हैं, और अब खुलकर बात कीजिए मुजाहिद साहब, इसे आप अपना ही दफ्तर समझें। क्या बात करूं, बात करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बात करता हूं तो बेटा याद आता है। जेल में है वो इन दिनों। किस इल्जाम में? बस यूं समझ लीजिए कि उसने मेरी जान बचाते हुए कातिल को कत्ल कर दिया। ओह आई सी, सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है उसने। जी। वैसे इस केस में काफी गुंजाइश होती है। और बाय द वे, आपको कौन नामुराद कत्ल करने आया था? एक बदमाश, चक्कू। हाँ, पढ़ा अखबार में। जहूर साहब, असल में रियाज साहब ने ये फैसला किया है कि वो अपने साथ मजीद 2 एडवोकेट्स को शामिल करेंगे। इनफैक्ट ही वांट्स टू फॉर्म अ बोर्ड ऑफ लॉयर्स, और उनमें से एक नाम आपका भी है। खुशकिस्मती है मेरी कि रियाज साहब ने मुझे इस काबिल समझा। मैं आज ही उनसे मिलकर मिसल मुआयना कर लूँ। शीजा, तुम्हें मुझसे और मेरी परेशानियों से कोई सरोकार नहीं। जिन लोगों की खातिर तुम परेशान हुए हो, उन्होंने तुम्हें सारी जिंदगी परेशानियों के अलावा अब दिया ही क्या है? जान बचाई है मेरे बेटे ने, मेरी सुहाग बचाया है तुम्हारा। तुम पर कोई नहीं की असर नहीं करती। बंद करो ये टीवी। बंद करो इसे, वरना इस टीवी को उठा के मैं बाहर फेंक दूंगा। तुम कहना ये चाहते हो, बल्कि तुम्हारा एक्सप्रेशन ये है कि शीजा मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा, मगर हिम्मत नहीं है सरकार में ये बात कहने की। ओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं अपने बेटे हारिस के लिए। जाहिर है भाई, तुम उसके लिए तो परेशान हो गए ही। वो तुम्हारी और मरियम की मुश्तरका मोहब्बत की निशानी जो है। ये बात तुम्हारी समझ में इसलिए नहीं आ रही कि तुम एक मां नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ एक औरत हो। अरे भाई, क्यों फिक्र करते हो? क्यों मरे जा रहे हो? मेमन साहब हमारे भाई हैं। जब कहोगे, जिसे कहोगे, फिनिश कर दूंगा। हाँ, ओके ओके, खुदा हाफिज। भाई, आप तुम्हें विश्व वजाहत से मिलना चाहिए। वो तो ठीक है सर, लेकिन फोन पे बात करना तो ज्यादा मुनासिब नहीं है। फोन पे पूरी दहशत नहीं होती, जाके खुद बात करो। तुम्हें वहां को खतरा लगता है? नहीं सर, खतरा हमें तो नहीं, खतरा तो उसे है। तो फिर क्यों वक्त जाया कर रहे हो? जाकर उनसे बात करो। ठीक है सर। और सुनो, उससे एक बात कह देना कि ये तुम्हारी आखिरी विजिट है। ठीक है सर। जी सर, जी मेरा नाम बुरहान है जी। फिर सर, मैं मदद के लिए आया हूँ आपके पास। किस किस्म की मदद? शायद आपने सर मुझे पहचाना नहीं। नहीं सर, मैं जग्गू बाबा का बेटा हूँ। तो फिर मैं क्या करूं? सर, आप मेरी मदद करें। बाबा के मुकदमे के लिए वकील को 5 लाख रुपए देना है। मैं कहां से दूं? बरखुरदार, सबसे पहली बात यह है
कि तुम खड़े होके बात करो। और दूसरी बात यह है कि एक सौदा हुआ था, काम तो हुआ नहीं, तो फिर तुम रकम किस बात की मांगते हो? मेरा बाप इस मुहिम में मारा गया और आप कह रहे हैं कि रकम किस बात की? भाई उस काम के लिए उसे एडवांस दिया गया था, अभी तुमने वो रकम मुझे वापस करना है और तुम और पैसे मांगते हो। क्या आपके नजदीक एक आदमी का कुर्बान हो जाना कोई बात नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं सर? जग्गू रजाकाराना तौर पर नहीं मारा गया था, बल्कि वो एक किराए का कातिल था। इसका मतलब ये है कि सर आप जवाब दे रहे हैं? भाई ये एक बिजनेस है और बिजनेस में ऐसा होता है। एक बात याद रखना, सियासतदान हमेशा डबल गेम खेलता है। वजाहत तो खत्म नहीं हुआ, मगर एक बहुत बड़ा खतरा जग्गू बाबा फिनिश हो गया, समझे? नाउ गेट आउट। हेलो, तुम्हारा बुरहान? मेरा नहीं है बुरहान। ओहो सारा, भूल जाओ उन बातों को। और फिर नुकसान में तो मैं हूं, बाप तो मेरा मारा गया। अच्छा खैर, ये बताओ इस वक्त फोन क्यों किया? भाई मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी मीटिंग करनी है, अभी आ जाओ इसी वक्त, जस्ट राइट नाउ। इस वक्त? टाइम का पता है क्या हुआ? रात के 11 बज रहे हैं। सारा, तुम्हारी मॉडलिंग के सिलसिले में हांगकांग की मेरे पास एक पार्टी बैठी हुई है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी उनके साथ डील हो जाए। कल सुबह की फ्लाइट से वो लोग वापस जा रहे हैं और फिर वहीं तुम्हारी शूटिंग होगी हांगकांग में। तुम बस जल्दी से अभी आ जाओ। चलो ठीक है, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। बाय। मैं लेट तो नहीं हुई ना? मैं तो पार्टी का है। अरे भाई, मुझसे बड़ी पार्टी कौन सी हो सकती है भला यहाँ? बुरहान, हर वक्त मजाक ना किया करो। आगे इतनी रात को बुलाया, मैं एडवर्टाइजिंग पार्टी की बात कर रही हूँ। सारा, तुम अगवा हो चुकी हो। अगवा? हाँ, अगवा। 5 लाख रुपया चाहिए मुझे, और जब तक तुम्हारा बाप 5 लाख रुपए लेकर यहां नहीं आ जाता, उस वक्त तक तुम यहीं रहोगी, बाहर नहीं जाना, समझी? करो अपने बाप को फोन, जल्दी करो कि वो 5 लाख रुपया लेकर आए। मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ओके? जल्दी करो। हेलो 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 आंटी, मैं सारा बोल रही हूँ। क्या बात है? आंटी, पापा को बुला दे। कहाँ से बुलवाते हैं? वो तो इस्लामाबाद गया हुआ है। क्या? इस्लामाबाद गए हुए? अब कब तक आएंगे? मुझे नहीं पता वो कब आएंगे इस्लामाबाद से। किसे भेज रही हो इस्लामाबाद? कौन जा रहा है इस्लामाबाद? मेरी फ्रेंड का फोन था। बुरहान, पापा तो इस्लामाबाद गए हुए हैं। तो फिर अपनी माँ को फोन करो, वो तो अमेरिका से काफी पैसा लूट खसूट कर लाई होंगी। वो बेचारी तो खुद लुट कर आई है। उनको अगवा की इत्तला देने से बेहतर है तुम मुझे खुद गोली मार दो। ना 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 ना, तुम तो कैश होगी, बेरर चेक की तरह, और तुम्हारा नुकसान मेरे प्रोजेक्ट का नुकसान है। और वैसे भी मैंने बहुत कम कीमत लगाई है, 5 लाख। कहाँ है मेरी बेटी? बाप की बेचैनी बेटी के लिए, आपकी बेटी मेरे पास है।
मेरी बात कराओ उससे। आप ही की बात कराई जाएगी मिस्टर वजाहत। दरअसल कारोबारी गुफ्तगू मैं खुद करना नहीं चाहता। हेलो पापा। सारा, तुम कहाँ हो बेटा? पापा, मैं अगवा हो गई हूँ। तावान अदा करना होगा। तावान? कितना? 5 लाख। ठीक है, कहाँ कहाँ आना है मुझे? आपको अकेले आना होगा। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। 3 घोड़ों वाली राउंड अबाउट, समझ गए ना जगह आप? अंडरस्टूड। आपकी गाड़ी के दोनों इंडिकेटर चल रहे हो। अंडरस्टैंड? सारा, सारा बेटा उठ जाओ। पापा, पापा ये आप कहाँ ले आए? घर। घर? किसके घर? पापा का घर। अब हम यहीं रहेंगे बेटा। मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या? काश पापा, काश आप ये बात आज से 10 साल पहले कहते थे, तो हम तीनों बहन भाई क्यों खिसा से बत्तों की तरह रानों में तो न भटकते। बस करो बेटा, बस। नो मोर, प्लीज फॉरगेट इट नाउ। कम ऑन माय चाइल्ड। सारा, सारा बेटा आओ। वजाहत, मेरे कुत्ते की तबीयत खराब है, इसे जरा डॉक्टर को दिखाना है। तुम खुद ज़हनी तौर पर बीमार हो, तुम्हारा कुत्ता ही नहीं। कौन है ये और किसे ले आए यहाँ पर? ये मेरी बेटी है सारा। हाँ, तो ये तुम्हारी बेटी है। क्यों आई है यहाँ पर? ये अब यहीं रहेगी, अपने बाप के घर में। नहीं, ये इस घर में नहीं रहेगी। कोई जगह नहीं है इनके लिए इस घर में। Oh, you shut up! You shut up! तुम समझती क्या हो अपने आप को? मेरी बच्ची अब इसी घर में रहेगी, इसलिए कि मेरे बच्चों का हक है इस घर पर। अगर ये इस घर में रहेगी तो फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जहरीली नागन, काश कि मैंने तेरा सर 10 साल पहले कुचल दिया होता। इन्हें रोक ले पापा, मुझे घर छोड़ना है। नहीं मेरी बेटी,
मुझ पर और कोई एहसान ना कर। तेरे बाप में अब मजीद कोई एहसान बर्दाश्त करने की भी हिम्मत नहीं रही। आओ प्लीज। ये ले वकील साहब, पूरे 5 लाख आपकी फीस। और अब हारिस की किस्मत में फांसी का फंदा लिख दे। कुफ्र है ऐसी बात। मैं कातिबे तकदीर नहीं हूँ। कातिल को सजा जरूर मिलेगी, ये मेरा ईमान है। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है। किसी को भी किसी की जिंदगी से खेलने की सजा जरूर मिलनी चाहिए। कल अदालत फैसला सुना देगी और यकीनन वो फैसला हारिस के खिलाफ होगा। कैसे शराब थे, कैसे शराब थे जिनके पीछे मैं अब तक भागता रहा। कैसे ख्वाब थे वो, कैसे ख्वाब थे जिनकी ताबीर ढूंढते ढूंढते मैं ऐसी भयानक नगरी में निकल आया।
जहां का हर मौसम खिजा का मौसम है। ये कैसी बेरूह और बेसमर बहारें थी जिनकी आरजू करते करते मैंने अपने ही गुलशन को अपने हाथों से जला डाला। कौन सी मनहूस घड़ी थी वो, कौन सा बेसमर लम्हा था वो जब मैंने ये फैसला किया था, जब मैंने ये फैसला किया था कि मैं अपने ही बच्चों को अपने आप से जुदा कर दूं। क्यों किया था मैंने ये फैसला? क्यों मेरे अंदर के बाप को नींद आ गई थी? नहीं करना चाहिए था मुझे कॉम्प्रोमाइज, नहीं करना चाहिए था मुझे कॉम्प्रोमाइज। नहीं पापा, पापा क्या हुआ? नहीं क्या हुआ पापा? क्या हुआ? क्या हुआ पापा? अच्छा, आप मेरे साथ आए। आए मेरे प्यारे पापा, बाहर आ जाए, आ जाए। मुझे नहीं करना चाहिए था। आप बाहर आ जाए, कोई बात नहीं पापा। रिलैक्स पापा। रिलैक्स पापा। आप मुझे भी नहीं बताएंगे क्या हुआ? आप इधर इधर बैठो। आप हमें बाहर जो नहीं लेके जाते, इसलिए नाराज हैं हम। पापा, कभी आप हमें जागते हुए मिलेंगे? पापा, एक बात तो बताएं, जब सुबह हम स्कूल जाते हैं तो आप सो जाते हैं। अरे पापा, ये क्या? आपने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, एक दो लुकमे ही ले ले। जब तक मेरे सारे बच्चे इस मेज के गिर्द जमा नहीं हो जाएंगे, कुछ नहीं खाऊंगा। कैसे खा लूं पता नहीं मेरे हारिस ने भी कुछ खाया होगा या नहीं। क्या पापा, आप मुझे हौसला देने के बजाय खुद। हारिस ने मेरा बेटा होने का सबूत दे दिया, लेकिन मैं उसका बाप होने का सबूत क्यों नहीं दे सका? ये घुटन मेरी जान खींच लेगी। ये रंज मुझे जिंदा नहीं रहने देगा। हारिस, मेरा बेटा बहुत मजबूत निकला, लेकिन मैं इतना कमजोर साबित हुआ। हाय, ऐसा क्यों हुआ? तकदीर पापा,
तकदीर। मैं एक मसलूब शख्स हूं, मसलूब। कौन उतारेगा मुझे अपने ही एहसासे जुर्म की सूली से? मरियम मां है हारिस की, कैसे करूंगा मैं उसका सामना? खयानत हो गई मुझसे, खयानत हो गई। मेरे बच्चों, मुकदमा दायर करो मुझ पर बेवफाई का, अमानत में खयानत करने का। पापा गुजरा हुआ वक्त वापस तो नहीं आ सकता ना? जो होना था हो गया। जो हुआ वो क्यों हुआ? क्यों हुआ वो जो होना था? हम कितने खुदगर्ज हैं कि अपनी बेवफाइयों बेअतनाइयों को तकदीर के खाते में डालकर खुद मासूम बन बैठते हैं। आरिस, तू जेल में तन्हा नहीं है मेरे बेटे। तेरा बाप अपनी ही कोताहियों के कैद खाने में है। तेरा बाप भी कैद है। तेरी सजा तो खत्म हो जाएगी, पर मेरी सजा? पापा बस पापा।